हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे एक वीडियो की श्रृंखला में। दोस्तों, अभी बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम जस्ट होने वाले हैं और उसमें जो राजस्थान जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई अदर सब्जेक्ट हो, उनके जितने भी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं तो उसको हम इस वीडियो की श्रृंखला में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, तैयारी का जो मेन अहम शीर्ष बिंदु होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही होते हैं। उनके आधार पर ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसका पेपर का लेवल क्या रहेगा और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो हम ये एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम पेपर को देखेंगे, उसके बाद में पूरा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि अब अपन को एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस टॉपिक को किस एंगल से पढ़ना चाहिए, किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए और किसको कम। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पेपर है दोस्तों 2022 का बीएसटीसी का। सबसे पहले हम बीएसटीसी के एक पेपर लेते हैं, उसके बाद में हम पीटीटी का पेपर लेंगे। तो हम इस पेपर को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने उठाया केवल राजस्थान जीके को, इसके बाद हम लेंगे रीजनिंग को और उसके बाद में लैंग्वेज को। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वैसे क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी भी था, वैसे इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बार इनको देखना ज़रूरी है। तो कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये सभी जानते हैं कोटा राज्य की स्थापना माधव सिंह ने की थी, जिसने वहाँ पर सबसे पहले माधव सिंह ने कोटा को स्थापना की थी। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार ये सभी जानते हैं बीकानेर के अंदर स्थित है। कुचामणी ख्याल के प्रमुख कलाकार का नाम क्या पूछा इसने? तो इसका नाम है दोस्तों चेतराम हमीद बेग ताराचंद। तो ये ऑप्शन में थे, 3-4 नाम थे, ये इनके नाम ऑप्शन में हो जाएंगे। फिर राजस्थान के लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा सभी जानते हैं 1070 है। और बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन को अंतर राज्य सीमा कितनी है और कुल सीमा कितनी है तो वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। पांचवा क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो दोस्तों 3 टाइगर रिजर्व थे पिछले साल, लेकिन दोस्तों इस साल याद रखना टाइगर रिजर्व 4 हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और जॉर्ज थॉमस था, उसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या? खेजड़ी है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी प्रदेश, मेदपाट, ये सब मेवाड़ के नाम हैं। और अहिचत्रपुर बोलते हैं नागौर को। अहिचत्रपुर का प्राचीन नाम जो भी पूछा है जो वो क्या हो जाएगा हमारा? नागौर होगा। सबसे ज़्यादा नदियाँ किस संभाग में? तो वो हम जानते हैं दोस्तों कोटा में, क्योंकि जैसे हम पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा नदियाँ आ जाती है। झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है, क्योंकि मेले अधिकतर पढ़ो तो उनमें केवल उनका स्थान को थोड़ा सा आपको जनरली देखना पड़ेगा। जैसे मल्लीनाथ जी का तो उसमें तिलवाड़ा बाड़मेर है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये सीधा से जोधपुर में सबसे प्रसिद्ध हुए थे वो जयनारायण व्यास हैं, जो क्रांतिकारी और एक प्रजामंडलों में काफ़ी योगदान था इनका। और मारवाड़ प्रगनारी विगत मुहनोत नेणसी है ना, याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में रहती है ये किताब हमेशा। जंगल की ज्वाला के नाम से पलाश या ढाक, इसको हम बोलते हैं खाकरा, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में इसको खाकरा भी कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है तो खाकरा शब्द भी याद रखना है। उस्ता कला बीकानेर की है, जो कि ऊँट के ऊपर की जाती है, काफ़ी फेमस है ये। उड़ा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 17 जुलाई 1734। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। सांची का पूजन किसके द्वारा किया जाता है? सांची जो होती है ना, अब महीने की दीवार पर वो श्राद्ध पक्ष में पूजा जाता है, तो ये कुंवारी कन्याओं द्वारा पूजा जाता है सांची का। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो वो बास्केटबॉल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में हुई थी, 18 जनवरी। तो दोस्तों इससे हमको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आयोग है, जैसे मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, ये चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कुछ न कोई सा भी आयोग हो, राजस्व मंडल, तो इनकी जो स्थापना कब हुई थी वो ईयर जरूर याद रखना दोस्तों। तो इनसे अधिकतर काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में, जो कि रावल रतन सिंह के टाइम पर अपने चित्तौड़ के अंदर हुआ था।
और खेराड़ी बोली कहाँ पर, ये शाहपुरा टोंक की जो ये माल खेराड़ प्रदेश भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर बोली जाती हैं। कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता था, ये सीधा सा नाम अपन को याद रखना है, बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा और ये अपनी जो उदयपुर की है आहड़ और एक बेराट सभ्यता, ये 3-4 सभ्यता हैं, इनके आप थोड़ा सा गौरली इनको देख लें क्योंकि इनसे प्रश्न बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। 32 खंभों की छतरी जो कि सवाई माधोपुर में है, और इसको मतलब एक कुत्ते की छतरी है वो भी एक सवाई माधोपुर में है। तो ऐसी छतरियाँ थोड़ी सी देख लेना है। और जैसे 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है। अब देखो इस पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए छतरियों से, एक तो 32 खंभों की पूछ ली, एक नीचे ये इन लोगों ने पूछ लिया ये एक 80 खंभों की छतरी जो कि मुंशी महारानी की छतरी के नाम से जानी जाती है, अलवर के अंदर है। 26वां क्वेश्चन था आदिवासियों को कुंभ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है, संत मावजी द्वारा इसको बसाया गया था। ये इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो बेणेश्वर धाम को तो अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर बालाथल सभ्यता, तो दोस्तों मैंने कहा था कि सभ्यताएं हैं जो मेन प्रॉपरली हैं, तो उनको आप बेसिकली देख लेना कि वो कहाँ पर हैं और उसका उत्खनन किसने किया था, और वहाँ पर जनरली ये पूछा जाता है कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा याद रखना मुश्किल है, लेकिन एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पुनवाड़ा प्राचीन नाम था, पुनवाड़ा मतलब प्राचीन नाम किसका था, तो वो डूंगरपुर का था। अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो RFC इसको बोलते हैं, RFC यानी वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 1955 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता हमारा राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं अबली का, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कोटा के अंदर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो कि बड़ला सोलर पार्क है और वो स्थित है अपने दोस्तों जोधपुर के अंदर है। तो ये इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर के आते हैं अपन आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट 33 गरासिया जाति का लोक नृत्य क्या है, तो गरासियों के जो लोक नृत्य हैं 4-5-6 उनके नृत्य होते हैं, तो उनको आप ज़रूर से याद रख लेना। जैसे एक तो मेनली तो होता है वालर, इसके बाद में वालर, कूद, मांदल, मोरिया, गवारा, ये सब गरासियों के जो नृत्य होते हैं इनको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बाड़मेर सांचौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है, दोस्तों पेट्रोलियम के लिए, वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में पेट्रोल निकल रहा है बाड़मेर सांचौर से। बिरला सीमेंट कारखाना ये चित्तौड़ का है। और अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था, ये 1 नवंबर 1956 को, जिसमें राजस्थान का वर्तमान स्वरूप बना था, उसी दिन अजमेर का राजस्थान में विलय हो चुका था। इसके साथ नेक्स्ट है गढ़ बिटली दुर्ग अजमेर वाले को कहते हैं। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, 2005 में की गई थी। जाटों का प्लूटो के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध हुआ था, महाराजा सूरजमल, जो कि भरतपुर के शासक थे, काफ़ी प्रतापी थे। राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी, तो 1857 के टाइम में कुल राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। 41 महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो शिवरात्रि त्यौहार हम सभी जानते हैं कि फाल्गुन जो कृष्ण आती हैं उसकी 13 को मनाया जाता है, यानी कि जो त्रयोदशी होती है 13 उस दिन उसके दिन मनाया जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक दुर्गादास राठौड़, जो कि कहाँ के थे, जोधपुर के थे, यानी कि मारवाड़ के महाराणा प्रताप के अग्रगामी शासक। इन्होंने अजीत सिंह के टाइम पर काफ़ी अच्छा योगदान निभाया था। इसके साथ ही हम बात करें गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर के फेमस हैं। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल कहाँ तक था, तो 1540 से 1572 ईस्वी तक महाराणा उदय सिंह का शासनकाल था। और 1572 से आ जाते हैं महाराणा प्रताप आ जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये कहाँ पर है दोस्तों, सूरतगढ़ गंगानगर में। ये दोस्तों रीट में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड था और यहाँ पर भी पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मिनी खजुराहो दोस्तों किराड़ू बाड़मेर को बोला जाता है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आए वो हमने किए थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं।